पंचकुला अम्बाला समेत कई जिलों में देखने को भी मिल रहा है। आपको 4 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं पंचकुला अम्बाला, जींद और हांसी की हैं। और जींद, हांसी, पंचकुला अम्बाला में जिस तरीके से अब हड़ताल का असर देखने को मिला है, पटवारी कानूनगो की हड़ताल है। रजिस्ट्री, इंतकाल और जमाबंदी के काम अब ठप पड़े हैं। पटवारी कानूनगो की 2 दिन की हड़ताल के चलते इस समय पूरी तरह से काम जो है वो ठप होता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम बता दें कि ये और भी ज़्यादा काम प्रभावित होने की संभावना है। पटवारी और कानूनगो संगठन का ये कहना है कि जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू नए पोर्टल में रिकॉर्ड से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं और तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। कर्मचारियों का दावा है कि इन समस्याओं की जानकारी विभाग और IT टीम को कई बार दी गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि पोर्टल की खामियों के चलते काम प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। संगठन ने अब सरकार से अपील की है कि इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो वहीं अब ऐसे में बात अगर करें तो हांसी समेत पूरे प्रदेश में इस समय पटवारी और कानूनगो की 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल जारी है। रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर 20 और 21 अगस्त को कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऑनलाइन राजस्व पोर्टल में तकनीकी खामियां, डिजिटल कॉर्प सर्वे और दूसरी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। हड़ताल के चलते रजिस्ट्री, इंतकाल, आय जाति प्रमाण पत्र, जमीन की पैमाइश और दस्तावेजों से जुड़े कई काम प्रभावित भी हुए हैं। सर, हमारी मांगे कोई नई मांगे नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जो मांगे हैं वही हमारी मांगे हैं। आज 20/8/26 को और कल 2 दिन हमारा एक सांकेतिक धरना है। जो सरकार द्वारा नया एक पोर्टल लागू किया गया रेवेन्यू पे, जिसमें काफ़ी खामियां हैं, जिसमें इंतकालों में गड़बड़ियां है, रकबे में है, नाम में है, या कोई भी हिस्सा वगैरह जो उड़ जाता है, जिस वजह से हमारे सभी साथी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जो हमारे धरने का मुख्य कारण है DCS की गिरदावरी और जो ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर अपलोडेड है सरकार के द्वारा, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कार्य में काफ़ी बाधा आ रही हैं, जिससे आम पब्लिक को बड़ी समस्या है। मोटेशन अगर 3 कनाल की हम दर्ज करते हैं तो 6 कनाल उठाता है, 6 कनाल की दर्ज करते हैं 18 कनाल उठाता है, जिससे खरीदने वाले को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसका जो कारण मुख्य बताता है पटवारी को। तो इसमें हमारी काफ़ी हम शर्मिंदा हैं। पब्लिक की ओर से सरकार इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, हमारे पे थोप रही है। DCS का कार्य, DCS के द्वारा जो कार्य प्रति एकड़ पर जाकर फोटो खींचकर अपलोड किया जाता है, वो 1 महीने के अंदर नहीं हो पा रहा है। अंबाला में भी जमाबंदी और इंतकाल के पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी खामियां अब एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई हैं। बात अगर करें इसके विरोध में पटवारी और कानूनगो 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते पटवार खाने से जुड़े कामकाज प्रभावित हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर यह काम प्रभावित होने के चलते तमाम दिक्कत परेशानियां पैदा हो रही हैं। अब ऐसे में कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पोर्टल में लंबे समय से तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते समय पर लोगों के काम पूरे नहीं हो पा रहे। पटवारियों के मुताबिक इन समस्याओं की जानकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और SDM को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। पटवारी और कानूनगो ने सरकार से पोर्टल की सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जनता के हित के लिए ही हमने ये आज का 2 दिन का सांकेतिक धरना रखा है यहाँ पे। अगर इन 2 दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो जो भी राज्य कार्यकारिणी का डिसीजन होगा हम उस हिसाब से आगे कार्य करेंगे। जो ये हमने 2 दिन का सांकेतिक धरना राज्य कार्यकारिणी हरियाणा के आह्वान पर रखा है, इसकी मुख्यतः 3 मांगे हैं हमारी। पहली है जो इंतकाल का पोर्टल है, उसमें बहुत सारे एरर्स, बग्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो लगभग 4 महीने से ज्यों की त्यों बनी हुई है। समय समय पर हमने अपने अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया था, लेकिन फिर भी वो समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यमुनानगर के जगाधरी में भी नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार पर 13 मई 2026 को हुए समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाया और कहा आंदोलन अब तेज किया गया है और आने वाले समय में और तेजी से किया जाएगा। हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे जिसमें
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना, ठेका कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लेना और साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ साथ एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू करना शामिल है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके अलावा आंदोलन को तेज कर देंगे। सफल हड़ताल चल रही है पूरे हरियाणा में। हमारी लगभग 40-45 हजार के करीब हमारे सफाई कर्मचारी और 1400 के करीब हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं पूरे जोश के साथ अपने मैदान में डटे हुए हैं और सरकार के साथ तो तैयारी में है। सरकार ने जो हमारे साथ बातचीत की थी 13 मई को और उस बातचीत में जो मांगे मानी गई थी उन मांगों को लागू करने के लिए रात दिन हम लोग जो है डटे हुए हैं मैदान में। और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारी मांगों के पत्र जारी नहीं करेगी, हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी जो है खत्म नहीं करेंगे। तो यमुनानगर में भी इसी तरीके से हड़ताल, पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करने की मांग की जा रही है। 13 मई को समझौते को लागू नहीं करने के आरोप यहां पर सरकार पर लगाए गए, वादा खिलाफी के आरोप है। कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। 15 दिनों से चल रही हड़ताल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी की गई है। नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सफाई व्यवस्था प्रभावित है। 13 मई के समझौते को लागू नहीं करने की बात यहां पर कही जा रही है। कर्मचारियों ने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और यमुनानगर जगाधरी में सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल इस समय देखने को मिल रही है। 13 मई के समझौते को लागू नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। रेवाड़ी में भी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना 15वें दिन भी जारी रहा है। धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए मांगों को जल्दी पूरा करने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन के नियमों को लागू किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी सुध लेने के लिए न कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा, न ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए ये कहा है कि बातचीत ही नहीं हो रही तो समाधान की उम्मीद आखिर कैसे की जाए। उसके लिए तो बातचीत ज्यादा जरूरी है। अब कर्मचारियों ने सरकार से जल्द वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेने की अपील की। हमारी हड़ताल का 15वां दिन है और हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, जब तक एस ग्रेशिया स्कीम लागू नहीं की जाती, जब तक हमारी पूर्ण तरीके से मांग 17 सूत्रीय मांगे नहीं मान ली जाती, हम जो है इस हड़ताल को जारी रखेंगे। 13 मई को भी वादा खिलाफी हुई है। सरकार ने हमारे से वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। बार बार सैनी साहब आश्वासन देते हैं। वाल्मीकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समान काम समान देंगे, वो उस बात से भी मुकर गए हैं। इन बातों से कि वो अब आएगी रक्षाबंधन तो बस का किराया माफ कर देंगे। इनसे सर हम सफाई कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क जब पड़ेगा जब हमारी समान काम समान वेतन होगा। यदि हमारी समस्या कच्चे कर्मचारी को पक्का करें और को बहाल करें और हमारे जो कर्मचारी साथी है ठेका प्रथा समाप्त करें और हमारे जो पिछले दिन से हम हड़ताल पर बैठे हैं, कोई शहर के मामले में कोई किसी से हम पब्लिक को कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं मैं कि पब्लिक और जनता हमारा साथ दे। हम इतना गंदा काम करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं, पब्लिक को स्वस्थ रखते हैं और इसके कारण बावजूद भी पब्लिक कोई हमारे पक्षपात में नहीं आ रही। हम उनसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के फिर दोबारा विनती करता हूँ एक जनता से, पब्लिक से कि हमारे बीच में आए, हमारा सहयोग करे और हमारी समाधान को बहाल करे।